एक औरत कुछ कुत्तों को बुला रही थी ताकि देख सके कि कौन सा कुत्ता गाइड डॉग बनने के काबिल है। बाकी कुत्ते डर गए और आगे नहीं बढ़े। केवल एक भोला सा कुत्ता जो अभी तक समझा ही नहीं था धीरे धीरे दौड़ कर आया। कुछ पल बाद वह बैठ गया, जैसे पूछ रहा हो आपने मुझे क्यों बुलाया। लेकिन उसी भोले से छोटे कुत्ते को चुना गया क्योंकि वह शांत और स्थिर था, जो कि एक शिकारी कुत्ते के लिए सबसे जरूरी गुण है। इस तरह वह बच्चा अपने पहले मालिक से अलग होकर शिकारी कुत्ते के प्रशिक्षण केंद्र ले जाया गया। मगर प्रशिक्षक ने तुरंत प्रशिक्षण शुरू नहीं किया। सबसे पहले उसने उसे एक पालक परिवार दिलवाया, क्योंकि शिकारी कुत्ते को बचपन में पूरा प्यार मिलना चाहिए ताकि वह भविष्य में इंसानों पर विश्वास कर सके। वहाँ उसका बचपन बहुत सुखद बीता। उसका एक छोटा सा आंगन था जो सिर्फ उसी का था। हर दिन पेट भरकर वह चैन से सोता। लेकिन साल बहुत जल्दी बीत गया। हालांकि उसका दिल अभी परिपक्व नहीं हुआ था, फिर भी पालक माता पिता के घर में उसे ढेर सारा प्यार मिला। फिर एक दिन अचानक बर्फ गिरने लगी। जुदाई के दिन करीब आ गए। अगले दिन पालक माता पिता उसे चेरी के पेड़ों की पंक्ति के साथ बहुत दूर तक लेकर चले। उन्होंने उससे कहा, भविष्य में जब भी चेरी के फूल खिलें तो जरूर लौट कर आना। फिर क्यू को कार में बैठाकर प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया गया। विदाई थोड़ी भावुक थी। गाड़ी के पीछे पीछे वो लोग थोड़ी दूर तक दौड़े और फिर हाथ हिलाकर अलविदा कहा। ये क्यू की दूसरी विदाई थी। प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर क्यू को वहाँ की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आईं। घर के खाने का आदी होने के कारण वह यहाँ का कुत्ता भोजन बिल्कुल नहीं खा सका। उसने गुस्से में बर्तन ही लात मार कर फेंक दिया। भूखे पेट उसने पूरी रात गुजारी। अगले दिन प्रशिक्षण में उसने जो भी चीज देखी बस उसे खाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर प्रशिक्षक हंस पड़ा। सबको लगा कि यह कुत्ता भोजन के लालच पर काबू नहीं रख पाएगा। आगे की आज्ञाकारिता प्रशिक्षण में भी बाकी कुत्ते तो अच्छे से सीखते रहे, लेकिन छोटा क्यू जमीन पर आलसी होकर बैठ जाता और हिलता तक नहीं। फिर भी प्रशिक्षक ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। वह उसके पेट पर हाथ रखकर बातें करता, मानो उसके मन को छू रहा हो। धीरे धीरे छोटा क्यू भी सहयोग करने लगा। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षक ने सोचा यह बस एक साधारण कुत्ता है, लेकिन एक दिन उसे जरूरी काम से जाना पड़ा। उसने छोटा क्यू को वहीं छोड़ दिया। कुत्ता जमीन पर शांति से पड़ा रहा और लंबे समय तक इंतजार करता रहा। प्रशिक्षक तो उसे भूल ही गया और दूसरे कुत्तों की ट्रेनिंग करने लगा। जब उसकी नजर छोटे क्यू पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह कुत्ता जन्म से ही सुरक्षा की गहरी भावना रखता है। वह अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं पर काबू कर सकता है। यह बहुत कठिन बात है। साथ ही उसकी याददाश्त भी अद्भुत थी। सड़क प्रशिक्षण के दौरान वह आसानी से हर मोड़ याद रख लेता था, चाहे वह सीढ़ियां हों या संकरी गलियां। वह रास्ते की हर बाधा पहचान लेता। धीरे धीरे प्रशिक्षक उसे और ज्यादा पसंद करने लगे। जल्द ही प्रशिक्षण केंद्र ने उसे परीक्षा में उतारा। जैसे ही सिग्नल गन की आवाज गूंजी, बाकी कुत्ते घबरा गए। कोई इधर भागा, कोई उधर, लेकिन छोटा क्यू शांत बैठा रहा, स्थिर और संयमित। इसी गुण की वजह से उसे पहली बार असली गाइड डॉग बनने की योग्यता मिली। शायद यही उसकी तकदीर थी। फिर एक दिन प्रशिक्षण केंद्र में एक अंधा व्यक्ति आया। प्रशिक्षक ने उसे छोटा क्यू के साथ चलने की कोशिश करवाई। पहले तो वह आदमी बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था। वह कठोर चेहरा बनाए बार बार कोनों पर रुककर पूछता कि कुत्ता सही ले जा रहा है या नहीं। उसे छोटा क्यू के आदेशों पर विश्वास ही नहीं था। अचानक तेजी से गुजरते ट्रक ने उसे पसीने से तर कर दिया। फिर भी रास्ता चाहे कितना भी कठिन रहा हो, छोटा क्यू ने उसे मात्र 10 मिनट में मंजिल तक पहुंचा दिया, जहां आमतौर पर 30 मिनट लगते। अब उस व्यक्ति को गाइड डॉग की अहमियत समझ में आ गई। और फिर पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।